चिल्ड्रंस, आज हम लेसन 7 करीम का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। अभ्यास वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले में मौखिक प्रश्न भी होंगे और लिखित प्रश्न भी होंगे, जिनके उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आशय स्पष्ट करना। दिए गए पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, इसमें क है आपका नहीं। पिछले महीने जो दंगा हुआ था उसी में मेरे अब्बू को मार डाला गया और दुकान भी जला दी गई। ये कथन किसने और किससे कहा। कथन में करीम ने सुनील से कहा। करीम ने सुनील से कहा। ख है हत्यारे सिर्फ हत्यारे होते हैं, वे न हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं। ये कथन सुनील ने करीम से कहा। नेक्स्ट है ग, मुझे नौकरों की कमी नहीं है, यह जाना चाहे तो ले जाओ। ये कथन जो है होटल के मालिक ने सुनील से कहा। घ है तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ये कथन जो है सुनील की मां ने सुनील से कहा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। फर्स्ट में करीम ने सुनील से कहा। ख, सुनील ने करीम से कहा। ग, होटल के मालिक ने सुनील से कहा। घ, सुनील की मां ने सुनील से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का एक एक हिंदी पर्याय लिखिए। एक एक हिंदी पर्याय यहाँ देखिए। अब्बू, अब्बू उर्दू शब्द है, इसका हिंदी पर्याय हुआ पिता। जायदाद भी आपका उर्दू शब्द है, इसका हिंदी हुआ संपत्ति। जिंदगी भी उर्दू शब्द है, इसका हिंदी पर्याय हुआ जीवन। सिर्फ, सिर्फ का हिंदी पर्याय केवल। बर्बाद, इसका हिंदी पर्याय हुआ खराब या नष्ट। महसूस, महसूस अर्थात हिंदी पर्याय हो गया अनुभव। पुनः देख लीजिए। अब्बू पिता, जायदाद संपत्ति, जिंदगी जीवन, सिर्फ केवल, बर्बाद खराब या नष्ट, महसूस अनुभव। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण के बारे में आप जानते हैं। हिंदी फर्स्ट में आपको क्रिया विशेषण बताया गया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ एक बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए। अभी कुछ ही दिनों से, करीम धीरे से बोला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है करीम तेजी से वहां से चला गया। तेजी से वहां से चला गया। तो यहाँ जो धीरे से बोला और तेजी से चला गया, ये जो है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तरीके को, क्रिया के तरीके को बता रहे हैं, इस कारण ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रकार। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल जो कि नाम से ही स्पष्ट है, समय। तो जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, क्रिया के होने के समय का
बोध कराते हैं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता करने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर जब हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन कब उठता है? मोहन सुबह उठता है। तो सुबह जो शब्द है वह क्या है? उसके उठने की, उसकी क्रिया के होने का समय है, इस कारण ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रमुख क्रिया विशेषण शब्दों में है अब, अभी, तुरंत, निरंतर, बार बार, कल, परसों, प्रतिदिन, आज, हमेशा आदि जो है ये प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात तरीका, ढंग, जिस तरीके से, जिस ढंग से काम को किया जाता है वो होता है रीति या तरीका। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिन शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है, ढंग का, तरीका का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है क्रिया के साथ कैसे शब्द लगा करके जब प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ जो धीरे धीरे पढ़ना क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है, और ये क्या है? तरीका है, पढ़ने का तरीका है। श्यामा तेज दौड़ती है, तो दौड़ना क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है। यहाँ क्वेश्चन करते हैं श्यामा कैसे दौड़ती है, तो श्यामा तेज दौड़ती है। इस अनुसार हमें ये पता चल जाता है कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, तेज, तेजी से, अचानक, ध्यानपूर्वक, वस्तुतः, सुखपूर्वक, उचित, अनुचित आदि शब्द जो है ये मुख्यतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण अर्थात मात्रा, कम या ज्यादा। जिस शब्द के द्वारा क्रिया के कम या अधिक आदि का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जब उत्तर मिलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वो अत्यधिक सहनशील है। सहनशीलता यह क्रिया है और अत्यधिक, बहुत अधिक जो है वो सहनशील है। तो इस शब्द में जो है कितना, वह कितना सहनशील है, आंसर मिला अत्यधिक। तो ये हमारा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जहाँ क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ और किधर शब्द लगा करके जब प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर मिलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मुख्य शब्द हैं इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, निकट, दूर, चारों तरफ, आसपास आदि। ये शब्द जो है ये प्रमुख क्रिया विशेषण, प्रमुखतः स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ देखिए मोहन किधर जा रहा है? मोहन पूरब की ओर जा रहा है। तो जा रहा है और किधर जा रहा है? पूरब की ओर। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि यह हमारा स्थानवाचक अर्थात दिशावाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों इसी प्रकार से आपके इन चारों क्रिया विशेषण शब्दों से
चारों प्रकार के जो क्रिया विशेषण है उनसे दो दो शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से, कालवाचक क्रिया विशेषण से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से दो दो शब्दों को लेकर के उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ये वर्क आप खुद से करिएगा। आप क्रिया विशेषण समझ चुके हैं, इसलिए उनसे दो दो शब्दों को लीजिएगा और अपने वाक्यों में प्रयोग करिएगा। 6 क्वेश्चन नंबर 6 से है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इस पाठ में से प्रयुक्त सभी प्रकार के विराम चिन्हों वाले एक एक वाक्यों को छांट करके लिखना है। आपको चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसमें से हर प्रकार के विराम चिन्हों का एक एक वाक्य अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये कहानी कैसी लगी? सुनील ने जो कुछ किया उसे आप कहाँ तक वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ पाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने विवेक के अनुसार लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।